गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बटन टैग के बारे में जानेंगे। वी कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ बटन यूजिंग द बटन टैग। बटन टैग में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। कभी कभी इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग ही बहुत लोग लिखते हैं। ओके, सो हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही यूज़ करेंगे। ओके, हमारे पास एक बटन ऑलरेडी है, यानी कि हमारे पास अगर हम लोग फॉर्म की बात करें तो हमारे पास एक इनपुट है जिसमें टाइप हम लोग सबमिट लिखते हैं, तो हमें सबमिट बटन मिलता है। रिसेट लिखते तो हमें रिसेट बटन मिलता है। हम लोग बटन भी वहाँ लिख सकते हैं जिसमें हमें एक बटन मिलेगा। बट इनपुट वाले बटन में और यहाँ जो बटन टैग, इसमें डिफरेंस ये है कि इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज का मतलब यहाँ आप इमेज और कंटेंट लिख सकते हैं इस बटन में, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इस बटन में आप कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आपको लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका बटन क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट हो भी जाएगा तो सही से वर्क नहीं करेगा। सो देखते हैं कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि मैंडेटरी है बटन टैग में। बटन टैग क्यों इस्तेमाल होता है, वो इनपुट वाले बटन में इसमें क्या डिफरेंस समझ में आ गया। अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। ऑटो फोकस डिसेबल्ड, फॉर्म एक्शन, फॉर्म इंक टाइप, फॉर्म मेथड, फॉर्म नो वैलिडेट, फॉर्म टारगेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही सेम है यहाँ। ठीक है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को। यहाँ आते हैं, ये भी एट्रीब्यूट्स हैं, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। नेम भी वही सेम है, बटन को कोई आप नाम दे सकते हैं। टाइप में यहाँ हम लोग देख क्या रहे हैं कि टाइप में 3 वैल्यूज हैं, बटन, रिसेट और सबमिट। और वैल्यू एक टेक्स्ट, यहाँ वैल्यू में लिखा हुआ है स्पेसिफाइज एन इनिशियल वैल्यू फॉर द बटन, और टाइप में लिखा हुआ है स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ बटन। सो ये जो टाइप है, टाइप एट्रीब्यूट, इस टाइप एट्रीब्यूट को लिखना जरूरी होता है, बिकॉज टाइप में ये जो बटन टाइप है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो अपने बटन बनाया किस टाइप का है, ये बटन क्या करेगा, एक सिंपल स्टैंडर्ड बटन है, या फिर ये रीसेट है, या फिर सबमिट बटन है, कौन सा बटन है, ये आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप बटन टैग का यूज़ करते हैं तब। वाई, बिकॉज अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग ब्राउज़र, कुछ ब्राउज़र हैं जो बटन को सबमिट की तरह ट्रीट करेंगे, कुछ ब्राउज़र हैं जो इसको रिसेट की तरह ट्रीट करेंगे, कुछ ब्राउज़र इसको स्टैंडर्ड बटन की तरह ट्रीट करेंगे। तो अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग आपका फॉर्म का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बेहतर यही होता है कि जब भी आप बटन टैग का यूज़ करते हैं उसमें आप टाइप को डिफाइन कर दीजिए कि टाइप इक्वल सबमिट। ये प्रॉपर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ब्राउज़र से मैं कह रहा हूँ कि ब्राउज़र को कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने टाइप इक्वल सबमिट लिख दिया, ये प्रॉपर बटन जो है ये क्या है, सबमिट टाइप का है, यानी कि ये सबमिशन का काम करेगा। या फिर ये रीसेट टाइप का है तो ये रीसेट का काम करेगा। इसलिए टाइप को लिखना ज़रूरी होता है बटन टैग में। ओके, वैल्यू, वैल्यू क्या होता है कि आप बटन को एक इनिशियल वैल्यू देते हैं। वहाँ इनपुट में क्या होता है कि वैल्यू में हम लोग जो लिखते थे वह बटन का नाम के तौर पर हमें दिखाई देता था, यानी कि बटन के ऊपर वह टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बटन को एक इनिशियल वैल्यू देते हैं जो वैल्यू सर्वर को सेंड होता है। ठीक है, सो चलिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग बटन टैग का। यहाँ फॉर्म मैंने इसको फॉर्म के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग बटन टैग लिखते हैं, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया और ये मेरा बटन का क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, अभी यहाँ आपको ये मैंडेटरी है कि आप यहाँ लिखें टाइप, आपका बटन टाइप क्या है, आपका बटन टाइप है सबमिट, तो आप यहाँ सबमिट लिखें। ठीक है, और इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि बटन आपके क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। वाई, बिकॉज हम लोगों ने बटन को कोई नाम नहीं दिया। बटन को नाम कैसे देते हैं, आप ओपनिंग बटन टैग और क्लोजिंग बटन टैग के बीच में जो भी लिखते हैं वह उसका नाम होता है। नाम मीन्स उसके उस बटन के ऊपर वो टेक्स्ट के तौर पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं सबमिट, सो सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो अभी आपको यहाँ सबमिट दिखाई देगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग कोई वैल्यू देते हैं इसको, अगर हम लोग कोई इनिशियल वैल्यू देते हैं, जैसे कि वैल्यू इक्वल कुछ भी देते हैं, जैसे कि कुछ भी हम लोगों ने दिया, मान लीजिए कि हम लोगों ने इसको एक इनिशियल वैल्यू दिया टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लेता है, वैल्यू क्या लेगा, टेक्स्ट लेगा। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ वैल्यू क्या लेगा, ये टेक्स्ट लेगा। ओके, सो वैल्यू मैंने टेक्स्ट दिया जावा। अब जब भी इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, जब भी आप इसको सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सर्वर के पास जावा जो इनिशियल वैल्यू है इस सबमिट बटन का वह चला जाता है। ठीक है,
और इनिशियल वैल्यू तभी वर्क करेगा जब आप इस बटन का टाइप सबमिट रखेंगे। ओके, और आप नेम दे सकते हैं, यहाँ नेम एट्रीब्यूट है तो नेम दे सकते हैं, इस बटन का प्रॉपर नेम। ओके, सो यही है आपका सबमिट बटन, सॉरी एक्चुअली बटन टैग। यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर आपको सबमिट बटन नहीं बनाना, आपको रीसेट बनाना, तो यहाँ आपको टाइप में लिखना पड़ेगा रीसेट, ठीक है। तब फिर ये वैल्यू आपको यहाँ नहीं लिखना, ओके। और आप चाहें तो यहाँ आप इसको सिंपली एक बटन भी बना सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी, ओके। सो इस तरीके से बटन टैग का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।